पाकिस्तान में एक महिला की जान जाते जाते बच गई। और ये मामला है लाहौर का, जहां पर एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैं एक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर पाकिस्तानियों ने अपना औकात दिखाया। पाकिस्तान में एक लड़की अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, उसे देखकर उन्हें लगा कि कुरान लिखा हुआ है। इससे उस लड़की को चारों तरफ से घेर के सर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे, भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। पाकिस्तान में अरबी पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। वो अरबी भाषा जहाँ देखते हैं उन्हें लगता है कि बस ये कुरान है। ऐसे ही अरब जब गए थे, वहाँ लिखा था एक टॉयलेट अरबी शब्द में। एक पाकिस्तानी उसे चूमने लगा। वहाँ पे जो गार्ड था वो उसे रोका, कहा कि ये टॉयलेट लिखा है, आप इसे क्यों चूम रहे हैं। ये तो हालात है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी अपने को अरबी के औलाद मानते हैं। चलिए देखते हैं ये वीडियो, और चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। ये तो वही वाकया में याद आ गया। एक जगह पर अरेबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था, तो एक पाकिस्तानी जा जाकर उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी। यहाँ पर ये पैदा होता है। 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने। कुरान पाक हर घर में मौजूद है, अरबिक किताब हमारी सिलेबस में मौजूद है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग देखिए एक लफ्ज अरबी का हम नहीं समझ सके। यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है तमाम मुसलमानों से, कितने मुसलमान यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को उर्दू के साथ पढ़ा हो, जिन्होंने कुरान पाक समझ के पढ़ा हो। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत आसान हो गया है, किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाओ, उसका सर तन से जुदा कर दो, और उसको अपनी सफाई का भी एक मौका नहीं मिलता। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। अच्छा। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली। उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ भी बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस ये लगता है कि ये जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। वो जो पहनने वाला है उसको तो पता है ना, ये हलो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश। और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। जरूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा। इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही अच्छा छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट। ठीक है, और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात जरा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है। ठीक है, जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं।
ये जी उलमा कराम ने ये उलमा कराम ने जो बात बताई है ना, वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे, किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए, माफी किन के सामने मंगवाई गई है? माफी किन के सामने मंगवाई गई है? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, माफी किन के सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ। उसको बुर्का पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो देगा। उससे माफी क्यों मंगवाई गई जब उसकी कोई गलती नहीं थी? लेकिन उसको पता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी अवाम है, इसको यही लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। ये उसकी वजह से। तो सर, इस वाक़े पे क्या कहेंगे? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के ये 77 साल हो गए, इस कौम को शऊर कब आएगा? 70 साल से अवाम हमारे ऊपर हंसी रही है, पूरी दुनिया हंसी रही है जी। शहर बानों की भी जान को खतरा था, वो अवाम उसके ऊपर भी हल्ला बोल सकती थी और कह रहे थे मेजोरिटी तहरीक लब्बैक वालों की है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दीन सिखाने वाले हैं वो सियासी पार्टियां क्यों बना रहे हैं? नहीं, सियासी पार्टी जो है वो तो हर कोई बंदा बना सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन जो सियासी पार्टी आप बनाते हैं ना, उसका कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। उनका मकसद है कि तरीके लब्बैक, वो उस निज़ाम को आगे लेके जा रहे हैं ना। ये तो वही वाकया में याद आ गया, एक जगह पर अरबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था, तो एक पाकिस्तानी जा जाकर उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी हुई। वही ना, उनको पढ़ना नहीं ना आता, लेक ऑफ एजुकेशन। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। दुनिया डर रही है कि भाई इतना एक्सट्रीम हो गया पाकिस्तान, यहाँ पर कौन आएगा? टूरिज्म, हम कहते हैं टूरिज्म बढ़ानी है, भाई कौन आएगा?